जो स्ट्रगल फेस किया ना, तो बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भरा था। क्योंकि 2023 में मुस्लिम लोग हम हमारे पीछे पड़े हुए थे, तो हर तरह से हम लोगों को ट्रैक कर रहे थे कि क्या इतने टाइट हाथ पकड़ रखे थे ना, फिर भी हमारे हाथ छूट गए वहां हाथ छूट पर। गए और वहाँ पे। इतनी भीड़ थी ना, इतने सारे लोग थे, मुस्लिम लोग से 70 से 80 के, मुझे तो लगता 150-200 होंगे मुझे। के बाद में अब हम दोनों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों के पास में ना बैग से, ठीक है, ना हमारे पास में कपड़े पहनने के कुछ भी नहीं है हम कुछ लोगों के भी पास, नहीं था, ठीक कुछ है। भी नहीं। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कहीं जा भी नहीं सकते, ना कहीं रूम भी नहीं ले सकते हम लोग, ठीक। सुरक्षा की उन्होंने, तो कहते हैं ना कि अगर आपका दिल सच्चा हो और आपके अंदर हिम्मत है कुछ जाने की, तो आपके साथ में भगवान भी हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन आप अगर हिम्मत ही नहीं करोगे आगे बढ़ने की, तो फिर आपके साथ में कौन खड़ा रहेगा। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई आई होप होप आप आप सभी सभी लोग लोग ठीक ठीक होंगे। होंगे। सो गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से जय जय श्री श्री राम। राम। सो गाइस, वीडियो पे स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आप आप तक तक पहुंच पहुंच जाए। जाए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, आज का जो टाइटल होने वाला है हमारा, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात बात करने करने वाले हैं। वाले। हिंदू मुस्लिम कपल की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो पूरे रूल्स को तोड़ देगी। सो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सो गाइस, ये जो स्टोरी है और किसी की नहीं, ये दोनों हमारी ही स्टोरी है, हम दोनों की ही स्टोरी है, जो आप लोगों के साथ में हम लोग पेश करने वाले हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एक वीडियो डाली थी कि लड़के के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी और वो पीछे हट गया था, जिसकी वजह से लड़की की ज़िंदगी खराब हो खराब गई, हो गई। है ना। हम लोगों ने ये वीडियो डाली थी, आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट किए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर जिसने नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो आप आ जाके देख देख सकते लीजिए। हो, ठीक है। और ये 2023 का एक लास्ट वीडियो होने वाला है गाइस, क्योंकि अभी आपको पता है कि 2023 खत्म होने वाला है, 2024 आने वाला है। सो एक मोटिवेशनल वीडियो भी होने वाला है और साथ साथ में इंस्पिरेशन भी होने वाला है, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सको। हम लोग ये नहीं बोलने वाले हैं वीडियो के अंदर कि आप लोगों को भी ये कदम उठाना चाहिए, आप लोगों को भी ये चीज़ करना चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हम लोग ये नहीं बोलने वाले हैं यहाँ सबकी पे। अपनी अपनी लाइफ सबकी है। अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन बस इतना कहना है इस वीडियो के अंदर, आप लोग पहले वीडियो को पूरी तरीके से समझना, उसके बाद में आप डिसाइड करना है कि आप लोगों को क्या करना है। सो गाइस, आपने देखा कि हमने 2023 में हम लोगों ने क्या क्या पल बिताए। हम लोग मार्च से घर से निकले हुए हैं, हम दोनों की जो कहानी है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। जिसने नहीं देखा होगा, आज एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग हमारी स्टोरी बताने वाले हैं। तो गाइस, हम लोग 2023 में हम लोग निकले हुए थे घर से, और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिए होंगे वीडियोज़ के अंदर। हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोग निकले, और निकलने के बाद में हम लोगों को ट्रेन में पकड़ लिया कुछ मुस्लिम लोग ने, और उसके बाद में हम लोगों के जो बैग्स थे वो भी छीन लिए गए, डॉक्यूमेंट्स थे वो भी चले गए। डॉक्यूमेंट चले जाने के बाद में बैग्स में जो पैसे थे उसके अंदर चले जाने के बाद में हम दोनों की जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, डिफ़िकल्टी में आ चुकी थी। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो शादी कैसे होगी, ठीक है, सबसे पहली चीज़। और पैसे नहीं है तो शादी कैसे सरवाइव होगी, कैसे होंगे, और शादी सर्वाइव में भी कैसे लगते करेंगे। हैं। तो हर चीज़ में हम लोगों को एक बाउंड्रीज बन गई थी हम लोगों के लिए कि अब कहाँ जाए, इस बाउंड्री से बाहर कैसे निकलेंगे हम दोनों। तो हम दोनों के माइंड में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद में मुस्लिम कम्युनिटी वाले हम लोगों के पीछे पड़े हुए थे, तो अब हम लोग चाहे कहाँ से। या तो हम लोग ऐसे दलदल में फंसे हुए थे कि अगर इस बाउंड्री से हम लोग बाहर भी निकलते हैं, या तो हम लोगों को दुनिया खा जाएगी, ठीक है, और दूसरी है भूख खा जाएगी। तो हम लोग निकले तो निकले कैसे, हम दोनों के पास में कुछ ऑप्शन नहीं था वहाँ पे। हम दोनों जो स्ट्रगल की लाइफ थी ना हमारी, वहाँ से स्टार्ट हुई 2023 से मार्च में। हालांकि पिछले सालों में भी बहुत स्ट्रगल, और स्ट्रगल तो ये हर तो साल में करते हैं। हर साल कोई ना कोई स्ट्रगल करता है और कुछ ना कुछ उससे सीखता है। लेकिन जो 2023 का हम दोनों ने जो अब स्ट्रगल तो फेस किया ना, तो बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भरा था। क्योंकि 2023 में मुस्लिम लोग हम हमारे पीछे पड़े हुए थे, तो हर तरह से हम लोगों को ट्रैक कर रहे थे कि यार ये लोग कहाँ हैं, इनको पकड़े, उसके बाद में हम दोनों को अलग कर दिया जाए। क्योंकि उन लोगों को पता था कहीं ना कहीं कि इन दोनों की शादी नहीं हुई है, ठीक और है। 2023 हमारे लिए इतना यादगार रहेगा ना, हम कभी बहुत नहीं भूल बहुत बहुत। सकते इस दिन को और इस पल को, कि हमारे साथ कितनी मुसीबत, कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, और कैसे कैसे हमने सर्वाइव करा, कैसे कैसे इतनी सारी चीज़ें झेली, और बस बहुत अच्छे से याद रहेगा। बिल्कुल 2023 हम लोग, आपने मेरे ने जैसे बताया कि 2023 में हम लोग घर से निकले हुए थे मार्च के टाइम। वहाँ हम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि हम लोगों को कैसे निकलना, कैसे नहीं निकलना। हम दोनों घर से निकले, घर से निकलने के बाद में हम लोगों ने ट्रेन पिकअप करी, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग जाने वाले थे पुणे महाराष्ट्र में हम लोगों की शादी होने वाली थी। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग वडोदरा सिटी में आ जाते हैं, हम लोगों के बैग छीन लेते हैं, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, पैसे भी होते हैं। हम दोनों को भी उतारने की कोशिश करी जाती है, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं उतरते, ठीक है। उसके बाद में अच्छा सीन हमारे साथ में ये हुआ, कहते हैं कि जब आप अच्छे काम के लिए निकलते हो, आप में बस हिम्मत होना चाहिए, तो आप उस काम के लिए उसको फतेह करके निकलोगे। तो हम लोगों के साथ में भी यही हुआ कि हम लोग जब
निकले थे हमारी सिटी से, तो मैंने हिंदू संगठन वालों से बात की हुई थी कि मेरे को कैसे क्या करना है, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास में था। तो मैंने उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद में उन्होंने पूरी प्रोटेक्शन देने के लिए मुझे बोला कि आप मुझे बस इतना बताओ कि कहाँ पे हो और कितने लोगों ने आपको पकड़ा। तो मैंने उनको नेक्स्ट यही चीज़ें बताई कि मैं वडोदरा सिटी तो पार कर चुके हैं और वडोदरा सिटी में हम लोगों के बैग्स उतार लिए, लेकिन अब पहुंचने वाले हम लोग सूरत में पहुंचने वाले हैं। और सूरत में हम लोगों को नहीं पता कि हम लोगों को आइडिया नहीं है वहाँ पे हम लोगों के साथ में क्या होने वाला है। तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ करिए। मैंने उनको इतना बोला। इतना बोलने के बाद में वहाँ पे पहुँचे हम लोग, और पहुँचने के बाद में जो सीन क्रिएट हुआ ना, वो मतलब हम दोनों की लाइफ में पूरे यादगार रहेगा वो, कि वो सीन हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे 70-80 लोग मुस्लिम कम्युनिटी वाले खड़े हुए, और उस बीच में मेरे पास में कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं अकेला खड़ा हुआ, महक अकेली खड़ी हुई, हम दोनों के पास में कोई सपोर्टर नहीं। हम दोनों जैसे ही उतरे, महक का हाथ पकड़ के खींच लिया। लेकिन मैंने सोच लिया था गाइस वहाँ पे कि जो होगा देखा जाएगा। अगर आज मेरे को कुछ यहाँ पे हो भी जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मन में रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार मैं मेरे पार्टनर के साथ में निकला था इन लोग। लेकिन मैंने हिम्मत तो करी ना, उसके साथ में आया हूँ, ठीक है, उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, जो डट के खड़ा रहूँगा। मैंने वहीं पे यही सोचा था। उन लोगों ने जब मुझे घेरा, वहाँ पे आसपास सब 70-80 लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे घेरा बना लिया मुझे, और इधर से उधर धक्का करने लगे। वो सीन आप सोच सकते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ में क्या होगा, लेकिन मैंने इतना ठान लिया था कि जो होगा देख लेंगे। महक को लेके चले गए वो, और लेकिन मेरी मतलब हम ये इच्छा थी कि यार महक को भी मेरे साथ में रखूँ, जो होगा हम दोनों ही हमने सहेंगे। इतने टाइट हाथ पकड़ रखे थे ना, फिर भी हमारे हाथ छूट गए वहाँ पर। और इतनी भीड़ थी ना, इतने सारे लोग थे, मुस्लिम भी लोग से 70 से 80 के, मुझे तो लगता 150-200 होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। वो सीन मेरे आंखों में ऐसा छपा हुआ है ना, वो कभी नहीं हटा सकता। मतलब वो सीन है ना, ऐसा लग रहा है कभी जैसे मूवी बनाकर आए हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि शूटिंग तो नहीं चल रही है आसपास, सभी लोगों को ऐसा लग रहा है। सूरत स्टेशन जो था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था। और उसके बाद में जब इनको लेके गए, और लेके जाने के बाद में भी लड़ाई बंद नहीं गई, क्योंकि वो तो अच्छा हुआ। मतलब हम लोग तो ब्लैंक हो चुके थे कि क्या होने वाला। मैं को लेके लिए चले गए और मैं इधर खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद में वो तो अच्छा हुआ कि जिनको मैंने कॉल किया था वो लोग वो पहुंच गए। और पहुंचने के बाद में वो कहते हैं ना, बजरंगबली अपना अवतार लेके पहुंच गए वहाँ पे। तो वो सच में वो आज भी मैं सोचता हूँ ना, तो मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूँ गाइस। तो मैं वही सोचता हूँ और उनके सामने हाथ जोड़ के ही बोलता हूँ कि भगवान आपने मेरी रक्षा करी। मैं किसी को नहीं जानता हूँ कि कौन आया था कौन नहीं आया था, एक एक इंसान को मैं वहाँ नहीं पहचानता हूँ, सूरत में जो आए थे उनको नहीं पहचानता, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि बजरंगबली अपना अवतार लेके वहाँ पे पहुँच गए और मेरी सुरक्षा की उन्होंने। तो कहते हैं ना कि अगर आपका दिल सच्चा हो और आपके अंदर हिम्मत है कुछ कर गुजारने की, तो आपके साथ में भगवान भी हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन आप अगर हिम्मत ही नहीं करोगे आगे बढ़ने की, तो फिर आपके साथ में कौन खड़ा रहेगा? ना दुनिया खड़ी रहेगी, ना भगवान खड़े रहेंगे, कोई नहीं खड़ा रहेगा। भगवान कभी साथ नहीं देगा। फिर अगर आप किसी को धोखा दोगे या फिर किसी के साथ गलत करोगे, छल करोगे, तो भगवान कोई कभी साथ नहीं देता। लेकिन आपकी लगन सच्ची हो ना, तो भगवान भी उस चीज़ को देखता है। तो वहाँ पे जैसे ही वो लोग पहुँचे ना गाइस, उन्होंने मुझे पूरी प्रोटेक्शन दी। प्रोटेक्शन देने के साथ साथ फिर महक को भी छुड़वाने के लिए वो लोग भागे। और भागने के बाद में जब महक को देखा कि वो महक वहाँ पे खड़ी हुई है मुंह बांध के, तो उसके बाद में उन्होंने बोल दिया कि हम लोग लड़की को लेके जाएंगे भाई, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला कि लड़की को लेके जाएंगे और भाई तेरी मोहब्बत हम तो तेरे को दिला के रहेंगे, उन्होंने ऐसा बोला। तो मुझे भी सुकून मिला कि यार भगवान मेरे साथ में आज कोई खड़ा हुआ। तो उसके बाद में मेरे अंदर जो हिम्मत आई ना, तो वो लगी थी, वो नेक्स्ट लेवल थी गाइस। मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता वहाँ पे। मतलब हम लोगों ने पूरे रूल्स को ब्रेक कर दिया था कि हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि हिंदू ये मतलब मैं हिंदू हूँ ये मुस्लिम है, कुछ भी नहीं देख रहे थे। हम सिर्फ अपना प्यार देख रहे थे वहाँ पे। वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले थे सारे मेरे पीछे आ गए थे, और लेडीज पुलिस मुझे ले गई थी। अगर आपने वीडियोस देखी सारी अच्छे से, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो उस टाइम ना सिर्फ मेरे माइंड में एक ही ख्याल आ रहा था कि इनको बचाओ, मुझे मत देखो आप, मैं चले जाऊँगी स्टेशन में, आप इनको बचाओ। इतने सारे पुलिस वालों सबसे बोल कर मैं गई, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने कुछ कर नहीं था, मुझे नहीं पता था कि हिंदू संगठन वाले आ गए। तो मैंने तो सिर्फ टोपी वालों को ही देखा था, और मुझे छीनकर लेके चले गए थे। उसके बाद जैसे चिड़ाव चढ़ते हैं, पुलिस स्टेशन ऊपर था, जैसे चिड़ाव चढ़ कर हम जा ही रहते, इतने में आवाज़ आई पीछे से, तो सब खड़े हुए थे। तो मैं चिड़ाव चढ़ी रही थी, तो मैंने पलट के इनको देखा, तो इनको दो ही तरफ से मैं हिंदू संगठन वाले पकड़ कर ला रहे थे और मुझे वही पुलिस वाले जा रहे थे। जब मुझे इतनी शांति मिली कि चलो ऊपर वाले को शुक्र है कि ये ठीक है। उस टाइम बहुत डर गए थे। और उसके बाद में गाइस फाइनली हम लोगों ने को स्टेशन बिठाया। स्टेशन बिठाने के बाद में मैं इनके घर वालों को, इनके पेरेंट्स को बुलाया। वो जो सीन था ना, वो भी बहुत ही खतरनाक था सीन। क्योंकि अब आप सोचोगे कि एक लड़की के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अपने घर वालों के सामने स्टेटमेंट देना, वो भी किसके हित में, जो आपका पार्टनर है, जो आपके साथ में 40 साल 50 साल बिताने वाला है।
आपको नहीं पता कि वो कितना समय तक जिएंगे, क्या होगा, लेकिन ये है कि आप उसके फेवर में स्टेटमेंट देने वाले हो अपने फैमिली वालों को। तो कितना मुश्किल समय होता है एक लड़की के लिए, तो बहुत मुश्किल समय था वहाँ पे जब इनके पेरेंट्स आए। उसके बाद में सबसे पहले तो वहाँ के हमारे जो सिटी है वहाँ के पुलिस वाले हैं उनको स्टेटमेंट दिया, महक ने मेरे फेवर में दिया। 8 घंटे तक उस बीच में 8 घंटे तक मुझे लॉकअप में रखा गया, लॉकअप के अंदर रखा गया था, सेफ्टी बनी रहे ताकि। और उसके बाद में जब स्टेटमेंट दिया इन्होंने, इनके फादर आए और उसके बाद में स्टेटमेंट दिया मैंने मेरा ना मतलब 1-2 बार स्टेटमेंट हुआ मेरा, 8-10 बार स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर वहाँ पर, सब जगह पर पूछा गया। हाँ। मैंने सब जगह जो मेरा स्टेटमेंट था हाँ वो मैंने सब जगह दिया। फिर मेरे मम्मी नहीं, सॉरी, पेरेंट्स आए, मेरे पापा आए थे ओनली, और कुछ लोग आए थे पड़ोसी के। तो जैसे ही पापा अंदर एंट्री करी उन्होंने, और मेरा तो दिल ऐसे धक धक और आंसू भी टपकने लग गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ तो क्या करूँ। फिर इनको देखा, इन्होंने बोला हिम्मत रखो, जो तुम्हारे दिल में वो बोल दो। मैंने कहा ठीक है। फिर पापा के सामने जो भी मेरी कहानी थी, जो भी मेरे साथ हो रहा था, सब चीज़ें उनके साथ शेयर करी कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ और ये बहुत अच्छे इंसान है। अगर आप तो जानते ही होंगे कितने अच्छे इंसान है। और फिर मेरे पापा इनको बोले तू समझाना इसको नहीं लेकर आए, वो मुझे क्यों समझाएंगे। वही बस ऐसे स्टेटमेंट दिया, सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ उस घर में, क्या क्या नहीं हुआ, सब चीज़ें बताई। उसके बाद स्टेटमेंट हो गया, पापा ने बोला। और वहाँ के कुछ लोगों ने कहा तू खुश है ना, तू खुश रहे ना, वो चले गए। फिर वो चले गए, वहाँ हुआ। और उसके बाद में असली स्टोरी हमारी दोनों की वहाँ स्टार्ट हुई। अगर आपको जानना है कि मैंने पापा के सामने क्या क्या बोला, स्टेटमेंट दिया था, आप वीडियोस में देख सकते हो पूरा। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद में जो हमारी स्टोरी जो चालू हुई ना गाइस, जो रियल स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, कि उसके बाद चालू हुई। स्टेटमेंट हो गया, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए हो चुके थे पक्के, क्योंकि यार अब हम दोनों को लाइफ बितानी है और आगे सीधा देखना है, आसपास मुड़ के देखना ही नहीं हम दोनों को, बस ये हो गया था हम दोनों के लिए। अब उसके बाद में अब हम दोनों के साथ में प्रॉब्लम ये कि हम दोनों के पास में ना बैग से, ठीक है, ना हमारे पास में कपड़े पहनने के, कुछ भी नहीं हम लोग के पास, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कहीं जा भी नहीं सकते, ना कहीं रूम भी नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। कहीं अगर रूम लेना हो, रेंट पे भी लेना हो, या फिर होटल के अंदर भी लेना हो, तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए, वो भी नहीं है हमारे पास में। उसके बाद में ना पैसे हैं हम लोगों के पास में, सिर्फ मात्र हम लोगों के पास में 2,000 रुपये बचे हुए थे, वो भी इसलिए क्योंकि महक के पास में वो रखे हुए थे 2,000 रुपये, ठीक है। तो हम लोगों के पास इस तरह की कंडीशन, अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जाए तो जाएगा। पुलिस वालों को बोला कि हम दोनों के बैग्स का करो, तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला क्योंकि पहले आप अपनी सुरक्षा का देखो, बैग्स वैग्स तो देखा जाएगा बाद में। उन्होंने हम लोगों को वहाँ पे प्रोटेक्शन के साथ में निकाला। फिर उसके बाद में हिंदू संगठन वालों के को हैंड ओवर किया। उनके हैंड ओवर करने के बाद में हम लोगों को 2-3 महीने तक उन्होंने संभाला, सब चीज़ें करी, कपड़े भी दिलाए उन्होंने, कुछ कपड़े भी दिलाए, और खाना वाना सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखा ना। 2-3 महीने में बता नहीं सकती, उनका दिल से शुक्रिया करती हूँ अभी एक चीज़ और होती है गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यार ये लोग इतना क्यों करते हैं। तो भाई यार वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने धर्म की सुरक्षा कर रहे हैं। आप अभी मान लो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उनका तो एक लड़का चला जाएगा ना भाई, तो इसलिए वो धर्म के लिए काम करते हैं, पूरी प्रोटेक्शन देते हैं। तो अच्छी बात है कि क्या हम जैसी लड़कियों को वो, मतलब हम जैसे कपल्स को, मेरी जैसी लड़कियों को पना देते हैं और उनके पास रखते हैं। उनके पास कुछ नहीं है तो उनको कुछ देते हैं, सुरक्षा देते हैं, सारी चीजें देते हैं ना। तो एक धर्म में इतना अच्छा काम करना, तो भगवान खुश हो रहा ना उनसे, वो बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए भाई करते हैं। ऐसा मत सोचना कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यार ये इतना क्यों कर रहा है, इसका क्या बेनिफिट है। तो भाई बेनिफिट कुछ नहीं है, वो धर्म का काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी कल से अगर हमारे पास में कोई ऐसे लोग आते हैं जो दुख में है, परेशानी में, तो हम लोग उनकी हेल्प नहीं करेंगे क्या? हम लोग भी उनकी बेशक हेल्प करेंगे कि यार ये आए हुए, इनकी मजबूरी है, इनका मजबूरी में कोई फायदा नहीं उठाना है, हम लोगों को उनकी हेल्प करना है। तो हम लोग भी ऐसा सोचते हैं ना, जगह देंगे उनको, खाने का देंगे, जब तक वो कुछ कर ना पाए, वो यहाँ से निकल ना पाए, हम बिल्कुल सब चीजें करेंगे। अभी यूं नहीं कह सकते कि सभी हिंदू संगठन वाले बिल्कुल बहुत पैसे वाले होते हैं, ऐसा नहीं है भाई। सभी, कोई मिडिल क्लास से भी होता है, कोई गरीब घर से भी होता है, सभी होते हैं। और वो उनके हिसाब से जितना कर सकते हैं, मान लो कि कोई 50 रुपये 100 रुपये भी करता है ना भाई, तो वो उनके हिसाब से कर रहे हैं, वो उनके धर्म का काम कर रहे हैं कि यार हम लोग किसी एक भूखे इंसान को खाना खिलाना भी कितनी बड़ी बात होती है। अभी हम लोग आपने देखा होगा कि महक के बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे और बहुत सारे अलग अलग डेज पे भी जैसे भूखे बच्चों को खाना खिलाने के लिए हम लोग जाते हैं। और जैसे कि वो क्या बोलते हैं, ओल्ड होम एज के वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ हम लोगों को सुकून मिलता है भाई, कि मतलब कि यार हम लोगों ने कुछ करा है अच्छा, हमें सुकून मिलता है क्योंकि हमने वो चीज़ देखी और खुद ने फील करी। तो ऐसे लोगों तक हम भी उनको कुछ खाने का दें, उनको कुछ करें उनके लिए,
अब यही चाहते 3 हैं। महीने के बाद में गई शादी हुई। शादी होने के बाद में अब उन्होंने तो बोल दिया हिंदू संगठन वालों ने, क्योंकि वो जितना कर सकते थे उन्होंने हमारे लिए कर दिया। अब हम दोनों को आगे की लाइफ देखना है कि हम दोनों को कैसे सर्वाइव करना है। अब हम दोनों के पास में बिल्कुल पैसे तो है नहीं, अब दोनों हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे, सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि अगर एक कपल्स को साथ में भी रहना है तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी और पहली चीज़ आती है कि आपको एक घर रेंट पे लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपके पास में सारी चीज़ें हों, जैसे कि एक छोटा अगर गैस स्टेशन भी हो जिसमें आप खाना वाना पका सको, सब चीज़ें मैनेज कर सको। उसके साथ में कुछ राशन भी चाहिए, बिस्तर चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए होती है। और अगर आप पकड़ के चलो, अगर सिटी में देखा होगा आपने कि अगर आप सिटी के अंदर रहते हो तो मतलब 5 से 10 हज़ार रुपये रेंट तो नॉर्मली बात है, नॉर्मली बात है। और आप कहीं पे भी जाओगे तो सबसे पहले आपको पता है कि 1 महीने का तो रनिंग एडवांस मांगते हैं, और उसके बाद 1 महीने जो आप रह रहे हो उसका मांगते हैं। तो इस तरह से मतलब 10 हज़ार रुपये तो आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद में 10 हज़ार रुपये आपका ये पकड़ोगे कि खाने वाने का सब कुछ मैनेज करना, तो अब वो पैसे तो है नहीं, जेब में पड़े हुए हैं सिर्फ 50 रुपये 100 रुपये। अब उसके बाद में हम लोग मैनेज कैसे करें? उन्होंने तो शादी करवा दी अच्छे से, शादी में 30-40 हज़ार खर्चा हुआ, सब उन्होंने दे दिया। बहुत अच्छी बात, इतना कर दिया उन्होंने हमारे लिए, हम तो उनके लिए खुश थे। और हमारी ऐसी आदत है गाइस कि हम लोग मुंह से बोल नहीं पाते हैं किसी को। तो उसके बाद में अब हम दोनों को वहाँ से मतलब उन्होंने 500 रुपये दे के भेज तो दिया था। अब वो 500 रुपये कितने दिन तक कैसे मैनेज करें हम दोनों? अब हम लोग हमारी सिटी में पहुँच गए, मतलब सिटी मतलब जहाँ पे मतलब थोड़ा डिस्टेंस है सिटी से, काफ़ी डिस्टेंस है, मतलब 200 किलोमीटर के आसपास, 200-250 किलोमीटर के आसपास मान लो। वहाँ से हम लोग पहुँच तो गए, अब हम दोनों क्या करें, कैसे मैनेज करेंगे? तो बहुत दिक्कत वाली बात थी कि हम लोग अब कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गाइस वो तो शुक्र है, जैसे मैंने बोला ना कि भगवान अवतार लेके पहुंच जाते हैं आप जब परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसी तरह से आदित्य गौतम इनके फ्रेंड जो पहुंच गए और उन्होंने हमें 1 महीने के लिए अपने घर में रखा, खाना वाना सब करा, सब कुछ दिया। फिर हमने बहुत कुछ सोचा क्या करना है, और उसके बाद में फिर मैं जॉब के लिए भी इंटरव्यू देने गया, कहीं की जगह पे जो पास में थी, जहाँ पे, क्योंकि मैं महक को अकेले नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि क्या पता कौन लोग हम लोगों को ट्रैक कर रहे हैं, पता नहीं, हम लोगों को भी पता नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसे ही होते हैं कि पीठ पीछे वार करने वाले होते हैं, तो वो भरोसा किसी पे नहीं कर सकते हो। तो वो हम दोनों इस तरह से थे हम लोग के कैसे मैनेज करना। आसपास कहीं जॉब देखने के लिए आदित्य ने बताया कि भैया ये है वो है, सारी चीज़ें बताई उसने, लेकिन उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपका डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे नहीं। ठीक है, मैं को अकेला छोड़ के जा नहीं सकता हूँ, क्यों? क्योंकि दूसरे के घर पे मैं कब तक उसको रखूँगा, सबसे पहली चीज़ तो। और उसके बाद में हम दोनों की भगवान ने रहने में भी एक अच्छा नहीं लगता। फिर ऊपर वाले का भगवान की वापस से मेहर हुई। उसके बाद में हम लोगों का चैनल, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके बाद में फिर गाइस हम लोगों की जो दुख परेशानी थी ना, चैनल मोनेटाइज होने के बाद में हुई। थोड़ा बहुत जैसे कि जो पैसा अर्निंग स्टार्ट होने लगी यूट्यूब के थ्रू, और उसके बाद में काफ़ी लोगों ने भी सपोर्ट करा। अर्निंग स्टार्ट होने लगी थोड़ी बहुत, जितनी में हुई स्टार्टिंग में, और फाइनेंशियल सपोर्ट करा लोगों ने, उससे फिर हमने यहाँ पर रूम रेंट से लिया, फिर सर्वाइव करा धीरे धीरे। ऐसे चैनल ग्रो करते रहे। लोग बहुत सारे कहते हैं ये जॉब पर क्यों नहीं चाहते, ये भी वो नहीं करते। बहुत सारे लोगों के देखो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सबने अपने कॉन्सेप्ट रखे हैं वहाँ पे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, सबके अलग अलग ओपिनियन है भाई। लेकिन हम लोगों को पता है कि हम लोगों को सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये आती है कि सेफ्टी। हमारा भी कुछ रीजन होगा, इनका कुछ रीजन होगा कि वो क्यों नहीं चाहते हैं। बिल्कुल पहली बात आती है सेफ्टी। ठीक है, अगर मैं महक को अकेला छोड़ के जाता हूँ, मैं आज के टाइम पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ भाई, किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो कितना ही कोई करीबी क्यों नहीं हो। अगर मैं महक को ऐसे अकेले छोड़ के चले जाऊँ और कोई ट्रैक कर लेता है हम लोगों को, ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि महक अकेली है। ठीक है, महक के साथ में कुछ गलत हो सकता है। दूसरी चीज़ है, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में कुछ गलत हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे मजबूर थे कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन वो भगवान की कृपा बनी हम दोनों के ऊपर, सब अच्छे से हुआ। तो स्ट्रगल हम दोनों ने जो करा ना गाइस 2023 में, तो काफ़ी ज़्यादा किया हम लोगों ने। पूरे रूल्स को ब्रेक कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं कभी भी, लेकिन एक मुस्लिम रिलीजन से आने वाली लड़की एक हिंदू को अच्छे तरीके से समझ रही है। लोग अपने खुद के ही रूल्स बनाते हैं ना, ये सारे जो रूल्स अपने कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और अपनी लड़की ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। तो मैंने वो सारे रूल्स तोड़ दिए, क्योंकि एक प्यार करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, तो हम लोगों को भी कोई नहीं रोक पाया। आप लोगों को हम समझाना चाहते थे। बिल्कुल, सबसे मेन चीज़ होती है आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना कुछ करने की,
ठीक है, वो गट्स नहीं है कुछ करने के, तो फिर आपका कुछ नहीं होना है भाई। कुछ नहीं होना। क्या सबसे पहली चीज़ आती है हिम्मत। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप एक बिजनेस भी करते हो तो उसके अंदर कितना रिस्क होता है। रिस्क अगर होता है। आप उसको हिम्मत ही नहीं होगी आपके अंदर कुछ करने की, लोगों के पास में बहुत पैसा है बहुत पैसा है, बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो फिर भी पता है वो ये सोचते हैं कि जॉब सिक्योर होती है ना। बहुत सारे लोगों के गवर्नमेंट जॉब होगी तो सिक्योर हो जाएंगे हम लोग, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक ऐसे भी लोग होते हैं कि जो रिस्क लेने के लिए तैयार होते तैयार हो हैं जाते और वो हैं। बहुत कुछ कर गुजर जाते हैं वो अपने जॉब लाइफ में, नहीं करते और कुछ और करके अच्छा कर लेते अच्छा हैं। कर लेते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है लाइफ में, चाहे वो प्यार हो चाहे वो बिजनेस हो, रिस्क तो लेना पड़ेगा, हिम्मत तो रखनी कुछ पड़ेगी। भी करो, उतार चढ़ाव तो हर चीज में आने ही है, उसमें लड़ना हिम्मत करना तुम्हारे ऊपर है। और बिल्कुल। भगवान आशीर्वाद है ही सही, भगवान के पास, भगवान के लेकिन आप ऊपर हिम्मत भरोसा ही नहीं करो, करोगे सब तो फिर ठीक कैसे होगा भाई। हिम्मत करो, ठीक है। हम लोगों ने तो 2023 में बहुत कुछ किया, उतार चढ़ाव भी देखे। और मैंने एक चीज़ समझ गया था मैं कि यार महक ने, ठीक है, मेरे साथ में दुख में भी रही, वो परेशानियों में भी रही, ठीक है, उसके फादर के सामने भी डटी रही, मेरे प्यार मतलब उसके प्यार को चुना, मुझे चुना उसने। और आज देखो मेरे सामने बैठी हुई है, हम दोनों अच्छा कर रहे हैं, यूट्यूब की तरफ से भी अच्छा कुछ चल रहा है हम दोनों का। और आप लोगों का भी पूरा सपोर्ट है हम दोनों को। आज 28,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो चुकी है हम दोनों की, ठीक है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हो पाया। तो 2023 हम लोगों के लिए शुरू में बहुत ज़्यादा परेशानी वाला था, स्ट्रगल वाला था। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद में एक सवेरा आता है, तो वैसे ही हम दोनों के साथ में भी वो अंधेरे पल तो हम लोगों ने जिए, लेकिन उसके बाद में इतनी अच्छी सुबह आई। आप देख सकते हो कि आज इतना प्यार और सपोर्ट आप लोग मिलता कर है रहे आप हैं। लोगों का, और बस अच्छा लगता है। सो गाइस, इसलिए हम लोगों का कहना है कि एक मोटिवेशनल वीडियो थी, क्योंकि देखो आप कितना ही करो, ठीक है, उतार चढ़ाव, अगर आपने वहाँ पर डर गए कि कुछ सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, यार छोटे आप ये सोचते हो कि छोटी से छोटी चीज़ों के चक्कर में आप लोग अपने प्यार को छोड़ देते हो, तो भाई प्यार को मत छोड़ो। प्यार को छोड़ने से कुछ सेंस नहीं बनेगा। आप अगर उस प्यार को पाना चाहते हो, बहुत खुशी मिलेगी। आप कभी भी मन में रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार मैंने कुछ गलत किया है, कभी नहीं होगा। बस आपको एक अच्छे पार्टनर की तलाश करना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़, आपको आपके प्यार के लिए हिम्मत रखना चाहिए। हिम्मत होगी, आप दोनों अगर साथ में खड़े होगे ना, आप दोनों का जो साथ है वो सपोर्ट है, बस आप दोनों खड़े रहोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती भाई। तो ये बात को हमेशा याद रखना हम दोनों की। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। 2023 का एक लास्ट वीडियो होने वाला। और गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल हमारा एक लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला। जिसको भी लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ना है वो प्लीज़ अभी से नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले कल, जिसको भी जो भी क्वेश्चन पूछना, क्योंकि बहुत सारे लोग यूँ बोलते हैं कि हम लोग आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ नहीं पाए। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि कल हम लोग एक लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पधारें और एक लाइव स्ट्रीमिंग को बेस्ट बनाने की कोशिश करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक करना, कमेंट करके बताना कि हम दोनों की जो स्टोरी है वो आप लोगों को कैसी लगी। सारे रूल्स ब्रेक कर दिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ नहीं देखना भाई। प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है, प्यार देखो, प्यार तोड़ देता है। बिल्कुल। आपसे नेक्स्ट वीडियो में रूल्स तोड़ने का मतलब ये नहीं है गाइस यहाँ पे कि रूल्स तोड़ने का मतलब गवर्नमेंट के रूल्स तोड़ दो, ऐसा नहीं है। जो प्यार के लिए मजहब की दीवारें हैं, धर्म की दीवारें हैं, वो तोड़ दो, ठीक है। इलीगल काम मत कर देना भाई। नहीं तो बोल दोगे कि सुधीर भाई ने और महक दीदी ने बोला है तो यही करना है, तो ऐसा मत करना भाई, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना है। वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी आज की। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जय श्री राम।